नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा जो हमारी नर्सरी है। और आज हमारे पास एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, एक समाज सेवी कह सकते हैं, वो हमारे पास आए हैं। पहले भी हमारे पास 2 बार विजिट कर चुके हैं और आज बहुत लंबा समय दिया उन्होंने, करीबन करीबन 7-8 घंटे हो गए हमारे पास उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा, कैसी नर्सरी लगी, क्या क्या लेके गए हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो आपका हमारी नर्सरी में स्वागत है जी। स्वागत है आपका। आप ये बताइए, आपका गांव कौन सा और कहाँ, नाम क्या है आपका? मेरा गांव राजस्थान में राजगढ़ तहसील मिठी रेडू गांव है। मीर सिंह रेडू मेरा नाम। तो आप हमारी नर्सरी पे आए, काफ़ी समय व्यतीत किया आपने आज। तो सबसे पहले तो जो फार्मर देख रहे हैं उनको बताइए कि हमारी नर्सरी आपको कैसी लगी और हमारे पास कितनी वैरायटियाँ हैं। देखो, हम पिछले 15 दिन से कई नर्सरियों में घूम के आए हैं। हरियाणा में भी हमने 5-7 जगह भ्रमण किया नर्सरियों का। राजस्थान में भी हम 5-7 जगह नर्सरियों में भ्रमण किया, लेकिन हमें ये नर्सरी है, इसका कार्य देखा, यहाँ पेड़ पौधों की वैरायटी देखी, हमें ये पसंद आया। उन सब में इसका कंपैरिजन किया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देखे थे कि यहाँ पे वैरायटियाँ काफ़ी हैं, वो देखिए हेल्थ कैसी लगी? देखो, पौधे का ग्रोथ है वो भी अच्छा लगा, और पौधों की क्वालिटी है वो सभी नर्सरियों में मतलब इतनी क्वालिटी हमें नहीं मिली जितनी हमें इस नर्सरी में देखने को मिली। आप एक बात और बताएंगे फार्मर को कि कभी आपने सुना था, शायद आपके लड़के ने आपको इस नर्सरी के बारे में बताया था। तो जो फार्मर हैं दूर से देख के, जैसे कि आपने वीडियो देख रहे हैं, देख के आए हैं, तो वो यहाँ पे आके जो उन्होंने देखा होगा वीडियो में, तो उसको उससे हम कहाँ, उसको किस पायदान पे हम उनको मिलेंगे कि भी उनसे बेटर मिलेंगे, या जो वीडियो में देखा उससे हल्का मिलेगा? कैसा हमारा व्यवहार लगा, कैसे, कितना एरिया में जो अपने नर्सरी है? देखो, हमने सब जगह नर्सरियों में देखा ना, उससे बेस्ट लगा हमें यहाँ जो नर्सरी का जो क्षेत्रफल है ये रोड के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा भी एक किला में दूसरी जगह है, वहाँ भी हम गए और वहाँ से पौधे लेके आए, और उसका कंपैरिजन हम करें ना तो बहुत ही हमें अच्छा लगा। और बात यह है कि अशोक से जो मिलके हमें व्यवहार उनका मिला, हमें वो सभी जगह हमें नहीं मिला। और ये इतने सहनशील और आज के समय में मतलब एकदम व्यवहार कुशल हंसमुख चेहरा इनका हमें मिला। और साथ साथ में इनकी बीबी है, वो भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, वो भी व्यवहार कुशल है। तो जो फार्मर हैं, अभी आपने बताया कि आपका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है आपने, काफ़ी काम चल रहा है। उसके साथ साथ में आप अभी जो पर्यावरण की तरफ आपका रुझान है, लोगों को उनके बारे में और क्या कहना चाहोगे? लोगों को कैसा ऐसा कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए, या अपने आस पड़ोस पड़ोस में पेड़ देख पौधों का? देखो, पिछली काफ़ी वर्षों से टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब की बार अप्रैल मई जून का जो टेम्परेचर वो 50 डिग्री पार कर गया। दिल्ली में भी आपने देखा होगा टेम्परेचर 52.80 चला गया था। जी जी तो जी। अब हमें मतलब इस पर्यावरण के प्रति हर एक को सचेत होना पड़ेगा। ये एक सोशल वर्क के रूप में नहीं, सरकार इसके ऊपर बहुत मतलब कार्य कर रही है। स्कूलों में, नर्सरियों में, पंचायत के थ्रू से सभी जगह से पेड़ पौधों के लिए। बाकी सोशल वर्कर हैं वो भी इसमें काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और अब जो टेम्परेचर अब की बार जिस प्रकार से मतलब गर्मी में देखने को मिला है, उसके बाद सभी लोग इसकी तरफ काफ़ी रुझान है। हर एक पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ले रहा है, पेड़ पौधों के बारे में बारिश के समय ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर रहा है। मतलब ये है कि अगर हमें गर्मी से बचना है, आगे के टेम्परेचर को डाउन रखना है, तो ये एकदम की पहल नहीं है। हम आज काम करेंगे तो आगे जाके 5-7 साल में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो जो किसान है या कोई भी है, वो अगर पौधा लगाएगा तो पर्यावरण तो स्वस्थ बनेगा बनेगा, टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा, बारिश है वो ज़्यादा होएगी। तो एक ऑक्सीजन है, वो अभी जहर इतना ज़्यादा हो गया है वायुमंडल में, कुछ तो जो किसान है वो फर्टिलाइज़र इतना यूज़ करने लगा, कुछ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है।
तो उससे पर्यावरण हो दूषित होता जा रहा है। तो उसमें जैसे आप जैसे संस्था है, आपने गांव में पूरा मिलकर बड़े बड़े पौधे आप लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रयास किया जा रहा है, फ्री में पौधे दे रहे हैं, बहुत से एनजीओ हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर फार्मर एक पौधा अपने जो आस पड़ोस है उसको कहीं भी जहाँ ना मिले तो छायादार पौधा ज़रूर लगाए। देखो फलों के खाने की तो हर कोई अपनी इच्छा अपने अपने लिए लगाता है, स्वार्थ के लिए लगाता है, लेकिन अगर कोई छायादार पौधा कहीं पर भी लगाए तो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी की एक पहल भी रहती है कि जो 10 पौधे हैं उससे ऊपर का हमारे पास कोई भी पौधा लेके जाता है, 10 पौधों से ऊपर उसको एक पौधा छायादार हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो इस वीडियो को शेयर करके आएगा उसको भी 10 ग्रुप में शेयर करके आता है तो उसको भी हम एक छायादार पौधा वो फ्री देते हैं। ये हम इसीलिए देते हैं, हमें कोई अपना नर्सरी पे आने की या बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम जैसे चीज़ देते हैं ना, आपने देखा होगा, ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि लोगों में थोड़ा रुझान बने, लोग प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हैं वो लगाएं, ताकि पर्यावरण में एक अच्छा संदेश जा सके, लोगों को लगे कि भी हमें ये चीज़ करनी चाहिए। बाकी और सालों से अब की बार हमने देखा है, क्योंकि हम नर्सरी का काम काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो अब की बार लोगों में रुझान भी ज़्यादा है कुछ, क्योंकि अब की बार गर्मी को देखते लोगों में काफ़ी रुझान हो रहा है कि लोग पौधे लगाने के लिए आकर्षित है। या तो तब हुए थे जब लॉकडाउन लगा था, जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तब हर किसी को ये लगा कि हमें एक पौधा लगाना चाहिए, या उस साल के बाद में अब इस साल ये लगा है कि पौधों को लोगों को ना पौधे वो लगाने चाहिए, ताकि आगे ऐसी जो सिचुएशन है अब की बार जो बनी थी गर्मी की वो ना बने। और आप इसमें क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो, जो मतलब अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है, एनजीओ हैं, सोशल वर्कर हैं, और जैसे आपने बताया कि हम नर्सरी में कोई 10 पौधा लेके जाता है उसको एक फ्री देते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। आप मतलब पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, आपकी नर्सरी है, उसमें पौधे हैं, उसके साथ जो भी यहाँ कोई आता है उसको आप साथ साथ मोटिवेट करते हैं कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक रहो और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। तो मतलब ये है कि आज के समय में आवश्यकता है पौधे लगाने की, और हमारे साथ हमारे गांव का ही एक सुभाष, ये इस पर्यावरण के बारे में, बांस की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है। तो बांस की खेती के बारे में इसको कुछ काफ़ी जानकारियां हैं, मेरे को ये अवगत करा रहा था कि इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा ज़्यादा रहती है, तो आप इनसे बात करिए। सुभाष जी, आपका हमारे यहाँ पे स्वागत है। आप भी इनके साथ में काफ़ी बैठे हो, आप भी बता रहे हो बांस की खेती के बारे में। कुछ किसान जो हमारे देखने वाले हैं तो उनको बताएंगे बांस की खेती कैसे करें और क्या फ़ायदा है वो दे रही है। ऐसा है, हमारा एनजीओ के माध्यम से चूरू डिस्ट्रिक्ट का एक बांस बम्बू मिशन के तहत मान लो, फार्मिंग, हाँ जी, उनके तहत अपने एनजीओ के माध्यम से हम चूरू डिस्ट्रिक्ट को आने वाले जो 5 साल हैं जी तो हम 5 करोड़ पौधे बांस का रोपण का हमारा प्रोग्राम है जी, और हम हर गांव से जी, मतलब पहले हम अपना मिठीरेडू से शुरुआत करेंगे। जी, फर्स्ट चूरू का बम्बू मिशन के तहत है, जो संपूर्ण गांव बम्बू फर्स्ट राजस्थान का हमारा गांव होगा। हमारा ये टारगेट है कि हाँ। आप पूरे गांव में बांस की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ज़्यादा कराएंगे। देखो बाम्बू है, दो चीज़ से वो है, एक तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है और एक एयर प्योरीफाइव का काम करता है। ऐसा है, बम्बू से मान लो जैसे आने वाले दिनों में जैसे विकल्प हैं, जैसे प्लास्टिक का विकल्प है, जैसे मान लो ये अपने टेबल बना हुआ है, जो लकड़ी का विकल्प है, जो लकड़ी टेबल को बनाने के लिए लकड़ी हम जो पेड़ पौधे काट रहे हैं वो बांस का ही विकल्प, उन सभी चीज़ों का बांस एक विकल्प के रूप में आ रहा है। मान लो जैसे एनर्जी के ऊपर मान लो जैसे इथेनॉल बन रहा है, जी जी, और बायो ब्रिकेट्स जो बन रही हैं वो भी बांस से बन रही है। बांस से किसान का और पर्यावरण को दोनों का फायदा है। तो जो किसान देख रहे हैं उनको बता दूं बांस के बारे में कि बांस बाम्बू मिशन के तहत सरकार काफ़ी काम कर रही है। उसके अंदर क्या है कि बांस को घास का रूप दे दिया गया है। हाँ। घास का रूप देके आप घास की तरह इसको लगाएं। इससे क्या होता है, बांस की जितनी ज़्यादा कटिंग होती है ये उतना ज़्यादा ग्रोथ करता रहता है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और एक आमदनी का सोर्स रहता है। वो किसान को मान लो जैसे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किसान के लिए आमदनी का सोर्स है। और अभी इथेनॉल इससे बनना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ जो इथेनॉल की लग रही है, उससे भी इसका जो मार्केट में वैल्यू हो वो भी बढ़ेगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी। फर्नीचर में जो है वो इसका प्रयोग होने लगा, जिससे जो अपनी
और पौधे हैं उनकी कटाई कम होएगी, और जो बाम्बू की है वो उनसे आपने दरवाजे, लकड़ियाँ, डेकोरेशन का कागज की जो लुत्थी बनती है वो बाम्बू से संभव है जी। वो लगभग मान लो 70% जो कागज बन रहा है बाम्बू से बनना शुरू हो चुका है अपने हिंदुस्तान के अंदर भी। जी जी और जैसे अपना हिंदुस्तान अपना एक धार्मिक देश है, जी। तो मान लो सुबह हम शुरुआत उससे करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उसमें बांस और हमारा ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि वो बांस की वो हम विदेश से मंगवाना पड़ता है हमारे जी जी जी। इतना बांस होते हुए भी मान लो पर डे मान लो रोजाना मान लो लगभग 1 लाख टन मान लो पर साल ईयर वो हम विदेश से मंगवाते हैं। जी जी जी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम धार्मिक देश होते हुए भी बांस की हम छोटे से देश वियतनाम है वहाँ से मंगवाते हैं बांस की जो लकड़ी है। आयातित इसको ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा मतलब सरकार का भी ये मकसद है हम आयात की बजाय मतलब इसका बढ़ावा करके यहाँ भी पूर्ति हो और निर्यात की तरफ ध्यान दें। और इथेनॉल का मान लो जैसे सरकार ने अब मान लो गन्ने से बना रही थी, जी जी। उसके अंदर भी बहुत सी समस्याएं आ गई, और ये इथेनॉल बनाने में सबसे बेस्ट है। इथेनॉल बनाने में भी सबसे हाँ, बेस्ट है क्योंकि बायो सीएनजी भी है इसका बनता है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी मान लो ज्यादा सोखता है, ज्यादा सोखता है। एयर प्योरीफाई का भी ये है, काम कर रहा है और जल्दी तैयार होने वाला चीज है, जल्दी तैयार होने वाले 3-4 साल में तो कटिंग पे आ जाता है, और डेजर्ट एरिया का है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, किसी भी पानी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सर्दी भी हो, कहीं पे भी हो जी। मतलब देखो 2 या 3 साल की मेहनत के बाद ये अपने पर्यावरण से अपने आप अपना वो भोजन ले लेता है। सबसे बड़ी बात ये है लाभदायक है, किसान के लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी कितना इसका बेनिफिट है, और बाहर से जो हम आयात कर रहे हैं ना वो भी मतलब नहीं होगा, हम निर्यात करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बांस के बारे में सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है। तो जो किसान हैं, सभी तरह के किसान हैं, किसी भी तरीके के परंपरागत खेती करते करते मतलब परेशान भी हो गए, इनकम नहीं हो रही, तो वह बाम्बू मिशन कर सकते हैं। इसके साथ में अपने बागवानी कर सकते हैं, टिम्बर में चंदन की खेती है, काफ़ी जो लाभदायक है, हमने कर रखी है। हमारी नर्सरी पे आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं चंदन की खेती कैसे कर सकते हैं। हर आदमी को सोचना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऐसी चीज है जिसको हम और कहीं से नहीं बना सकते, पेड़ पौधों से ही बना सकते हैं, पेड़ पौधों से ही बना सकते हैं, और ये हर आदमी की जरूरत है। जी जी, हर आदमी को सोचना पड़ेगा। पेड़ पौधों ये बात है ना कि हम यदि अब अपने टेम्परेचर 50-52 डिग्री जाता है, जहाँ पेड़ पौधों की मतलब ज़्यादा तादाद में है, वहाँ टेम्परेचर सोते ही 5-7 डिग्री मतलब कम रहता है। तो इस वजह से हम ये कहना चाहेंगे कि आप पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं, अपने आसपास के जो क्लाइमेट है उसको भी सुंदर लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे आप नर्सरी में हमारे घूम रहे हो तो आपको यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे नर्सरी पे घूमेंगे। टेम्परेचर बाहर मतलब है, उससे अंदर हम नर्सरी में घूम रहे हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि यहाँ 5 डिग्री 7 डिग्री कम टेम्परेचर, और एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हो रखा है कि आपको लगेगा कि आप कहीं और दूसरी जगह घूमने के लिए आए हुए हो। इस शौक जी कि आप भी, आपके पास कोई आए जी, NGO वाला आए, कोई किसान आए, कोई ठेकेदार आए, तो आप उसको ये अवगत कराएं कि ये पौधा है, ये अस्थमा श्वास की बीमारी के लिए खतरनाक है, तो इसके बजाय बहुत छायादार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जी जी। तो सभी देखने वाले किसान भाई हैं, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मीर सिंह जी ने दी, और बांस के बारे में आपको सुभाष जी ने बताया है। तो आप ऐसी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समय समय पर आपको नई नई जानकारी हमारी खेतीबाड़ी संबंधी, बागवानी संबंधी, पेड़ पौधों संबंधित वो समय समय पर हमारे चैनल पर डलती रहती हैं, तो हमसे जुड़ जाएं। और अगर आपको एक अच्छा माहौल देखना तो आप एक बार नर्सरी पे आके विजिट जरूर करें। आपको अगर पौधे लगाने हैं, देखने हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें। लेना ना लेना वो आपके आगे डिपेंड करता है, बिहेव पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एक बार आएँ और यहाँ पे आके विजिट करें, देखें। हमें जो एहसास हुआ है, हमें जो अनुभव हुआ है, उस हिसाब से हम जहाँ भी NGO में, जहाँ भी कोई मतलब पर्यावरण से संबंधित, पेड़ पौधों के संबंधित जहाँ भी कोई मीटिंग रखी जाएगी, हम इस नर्सरी के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने इस नर्सरी में काफ़ी कुछ देखा है कि यहाँ फलदार पौधों के साथ जिस प्रकार चंदन की लकड़ी है, उसके पेड़ हैं, वो हमने काफ़ी देखे हैं यहाँ, मतलब उसकी काफ़ी ग्रोथ है। तो इस प्रकार और जगह हमने ऐसे मतलब चंदन के पेड़, ये जो फलदार पेड़ हैं, वो हमें नहीं मिले जितने इस नर्सरी में देखने को मिले। चंदन के तो हम 100 जी को स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। नहीं, मेरा काम भी वैसे बता दूं, जो फार्मर देख रहे हैं, चंदन में स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि आपको कहीं पर भी चंदन का पौधा नहीं मिलेगा नियर बाई। और हेल्दी पौधे, देखो पौधा मिलना और हेल्दी पौधा मिलने में काफ़ी फर्क होता है। नहीं, आप मतलब बता रहे हैं ना, ये हमने प्रत्यक्ष में देखा है आपकी नर्सरी में,